हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी और इसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्षितिज भाग 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। और ये जो पोर्शन हम करेंगे आज वो है हमारा गद्य खंड, यानी कि कह लो कहानियों वाला जो पोर्शन है ना, उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ आपको, ये जो कंप्लीट बुक नहीं भाई, कंप्लीट जो भी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन एक प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। हिंदी के, इंग्लिश के, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख लेना जरूर से। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सारे के सारे लिखे हुए आपको मिल जाएंगे cclchapter.com पे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, बट तुम देखते नहीं हो तो गूगल पे सर्च मार लिया करो अगर तुम्हें कुछ नहीं ढूंढना। इस वेबसाइट पे सबसे पहले अपडेट आते हैं, चैनल पे बाद में आते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मेन्यू मिलेगा तुमको, वहां पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 2023 के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 15 ऐसे क्वेश्चन करेंगे, टॉप 15 क्वेश्चन कह लो तुम, जो कि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा रिपीटेड रहते हैं, इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा अल्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने 15 ही क्यों दिए, मैं तो आपको भाई 50 या 100 या 200 भी दे सकता था। एक्चुअली सीन ये है, ये पूरी किताब की हो रखी है बेइज्जती। ठीक है, समझो तुम, ये जो कहानी वाला पोर्शन है ना, जिनको लग रहा है भाई मेरे को याद नहीं होता, मेरे बस की माया नहीं है, तो समझ लो सिर्फ 2 नंबर का आ रहा है, ये सिर्फ 2 नंबर का। बुरा सा लग रहा है क्या? अरे कोई ना भाई, एडजस्ट कर लो तुम। देखो ये जो है ना, इसमें से इस गद्य खंड वाले में से आएगा आपका जीवन परिचय 4 नंबर का। ठीक है, अगर आप जीवन परिचय की मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगा कौन से वाला याद करना है। और उसको याद करने के बाद मतलब 4 नंबर उधर से आएंगे आपके, एक पहरा आएगा प्रोबेबली 5 नंबर का, 9 नंबर। और ये जो है ना, सिर्फ मतलब आप ये चीज समझो तुम कि आपको जो क्वेश्चंस रटने हैं, सबसे ज्यादा दिमाग आप कहाँ खपाओगे इन क्वेश्चंस को के उत्तरों को याद करने में। अगर जिसको तकलीफें हो रही है ना, याद नहीं हो रहा है भाई, 2 नंबर का आएगा सिर्फ। ये जो जितने भी पाठों के प्रश्न उत्तर है ना, सिर्फ 2 नंबर के आएंगे। 4 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर का एक पहरा आएगा, और उस पहरे के अंदर आपको जो है उसमें भी मतलब पाठ का नाम, लेखक का नाम, और उस पहरे में से उत्तर छांट के लिखने रहेंगे। तो मतलब 9 नंबर तो वहां बट रहे हैं और 2 नंबर यहाँ बट रहे हैं, इतने सारे को रटने के बाद में। अब वो आपका डिसीजन है, आप फिर भी जानना चाहते हो तो इसीलिए मैंने देखो 15 ऐसे क्वेश्चन दिए सिर्फ, जो कि लिमिटेड से क्वेश्चन है और 2 ही नंबर के सारे क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? अब शुरू करते हैं वीडियो को। जो जो इंटरेस्टेड है और जिसको बुरा लग रहा है भाई 2 ही नंबर के लिए हम इतना सारा क्यों रटेंगे, वो कमेंट में बताना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। एक एक 2 क्वेश्चन है, चैप्टर से ज्यादा नहीं दे रखे मैंने। एक बार अगर टाइम मिले तो आप पढ़ लेना, गाइड में थोड़ी सी नजरें डाल लेना, इनमें से ही रिपीट होते रहते हैं। नेताजी का चश्मा पहला ही पार्ट है, इसमें जो है 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। नेताजी का चश्मा पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए, या फिर पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, एक ही बात होती है। उत्तर इसका लिखना आपको। उत्तर मैंने किसी का नहीं लिख रखा क्योंकि भाई टाइम नहीं था मेरे पास में। अब अगर उत्तर लिखने बैठ गया तो फिर बाकी टॉपिक्स, बाकी सब्जेक्ट आपके कवर अप नहीं हो पाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो इसीलिए उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे अब की बार। और टाइम मिलेगा तो मैं वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर भी दूंगा क्वेश्चन आंसर को। ठीक है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप कम से कम एटलीस्ट तब तक गाइड वगैरह या कहीं से भी अरेंज करके अपने जो क्वेश्चन है उनको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को याद करने हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले के चरित्र की 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, यानी पान वाला कैसा है। अब ये जो है ना, जब 2 विशेषताएं, 3 विशेषताएं, 5 कुछ चीजें ऐसी पूछी जाती है तो पॉइंट बना के लिखा करो। तुम ऐसे बकवास मत किया करो कि भाई 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और सर मैंने पूरा कर दिया 2 नंबर दे दो मेरे को, ऐसे नहीं होता। 2 विशेषताएं बतानी है तो पॉइंट बना के लिखो, एग्जामिनर को समझ आएगा। आपको माथाफोड़ी करनी क्यों है? 1 पॉइंट बनाया, पान वाला मोटा था, पान खाता था, और ये कर दिया जो भी है, मतलब मेरे को भी याद नहीं है क्या राउंड फिगर स्टोरी है। तो अभी जो है उसके बाद एक और पॉइंट बना दो कि वो ऐसे ऐसे करता था, तो 2 पॉइंट बनाओ, 2 विशेषताएं हो गई, बस खत्म बात। फालतू क्यों लिखना हमको। अगला पाठ देखते हैं, सॉरी अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब ये पान वाले का रेखा चित्र कह लो, पान वाले की विशेषता कह लो, ये दूसरे क्वेश्चन के जैसा सही लिखना है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। ठीक है ना, अब रेखा चित्र प्रस्तुत करते टाइम पे आपको पॉइंट नहीं बनाने, आपको फिर पहरा बनाना है, मतलब उसी चीज का आपको ऑलमोस्ट पहरा सा बनाना पड़ेगा, तो वैसे है। अगला पाठ देखते हैं, वो है बाल गोविंद भगत। इसमें जो है ये एक ही क्वेश्चन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, वो है बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला
क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अगले चैप्टर पे आ जाओ, लखनवी अंदाज। गाइड वगैरह जो बुक वगैरह जो भी है ना, उसमें टिक्के मार के मार लेना भाई तुम अपना, ताकि आराम से करते रहो। फिर नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषताएं बताई? और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से वो है लखनवी अंदाज, पाठ में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। अगला पाठ देखते हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें जो है एक दो पर्सन ही है बस। तो देखो पहला है इसमें, मतलब इस पाठ से, वो है हिंदी को लेकर फादर बुल्के की क्या चिंता थी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 8वां क्वेश्चन है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मूल भाव वाले जो भी क्वेश्चन है ना, उन पे थोड़ा ध्यान रखना आपको। मूल भाव वाले के चांसेस आते रहते हैं, मतलब ज्यादा रिपीट रहता मूल भाव या केंद्रीय भाव, एक ही चीज होती है वैसे वो, लेकिन पढ़ लेना तुम उनको, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ जिन जिन चैप्टर के, वो तो एटलीस्ट पढ़ लेना। फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, कैसा उनका चरित्र था, वो चीजें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो हमारा एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी ने लिखी हुई है। अब इसमें एक क्वेश्चन है बस, मन्नू भंडारी के पिताजी ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है? चलो अगला पार्ट देखते हैं, वो है हमारा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। अब यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन है ये खतरनाक सा लगेगा आपको, और मैं देख के खुद शौक हो गया भाई, ये सैंपल पेपर में आया था अब की बार, और मैं ये सोच रहा ये क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से। फिर मैंने रिसर्च करी, पता लगा ये इस चैप्टर से आया था, और मैं सोच रहा भाई मतलब कब की पूछ रहे थे ये। तो चैप्टर में इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना है, इस चैप्टर इस क्वेश्चन पे, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। अब ये तब की का मतलब है जब की बात ये कर रहा है लेखक इसमें, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों के खंडन जो पाठ है ना, उसमें उस टाइम की ऐतिहासिक टाइम की जो बातें कर रहा है, तो उस टाइम की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में जो अंतर है वो बताना है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का, शायद ये टेक्सचुअल वाले में सही था, दूर से भी नहीं था कहीं से, टेक्सचुअल में देख लेना, टेक्सचुअल में था प्रोबेबली। तो ये स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अगला पाठ देखते हैं, वो है नौबत खाने में इबादत। इसमें सबसे अल्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि वहां पे रीड बनती है, वो मिलती है नरकट नाम की घास, और पता नहीं ऐसी कुछ चीजें थी वो शायद से। संस्कृति लास्ट चैप्टर है हमारा, उसमें 2 क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए, और संस्कृति पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया है, सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन, और मेजोरिटी ऑफ द चांसेस रहेंगे इन्हीं के अंदर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जो जो याद नहीं कर रहा, अब की बार इस किताब के प्रश्न उत्तरों को कमेंट में बताना भाई, ठीक है। क्योंकि देखो एक्चुअली मैं देखो, अगर आपको टाइम खोटी करनी है ना, मैं बता दूंगा, अगर आपको पास होने के लाले पड़े हुए हैं तो इन क्वेश्चंस में मत घुस जाना बेफालतू में। अच्छी चीजें याद करना, कम से कम याद करना पड़ेगा, और पास आराम से हो जाओगे। जिन जिन को लाले पड़े हुए कमेंट में बताना कि भाई हमको बस पास कराने का बता दो, क्या क्या याद करना है, तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता दूंगा, और आप इजीली पास हो जाओगे, कोई फालतू दिक्कत भी नहीं आएगी, और फालतू याद भी नहीं करना पड़ेगा। चलो वो कमेंट में बताना भाई जिस जिसको पास होने के लाले पड़े हुए। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।